आश्रय फाउंडेशन के द्वारा बांटा गया सूखा राशन। लॉकडाउन के बाद से ही हजारीबाग के कई समाजसेवी संस्था अपने अपने स्तर से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी के तहत आश्रय फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर अमला राणा के द्वारा हजारीबाग सदर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा राशन का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया गया। साथ ही छोटे बच्चों के लिए बिस्किट और चॉकलेट की भी व्यवस्था की गई। हजारीबाग में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अब नहीं करनी होगी दवाई लाने की चिंता। पुलिस घर तक पहुंचाएगी दवा। हजारीबाग पुलिस इन दिनों एक नए अवतार में नजर आ रही है। आपदा की इस घड़ी में वो लोगों की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए खड़ी है। जो भी बुजुर्ग अकेले रहते हैं, यदि उन्हें दवाई वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसके लिए पुलिस बाजार से दवा लेकर उसके घरों तक पहुंचाएगी। इस संबंध में हजारीबाग जिला पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि जिला का कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है। जिस किसी को भी पुलिस की सहायता की आवश्यकता महसूस होती है वह बेझिझक होकर कभी भी शक्ति ऐप या जिले के कंट्रोल रूम के नंबरों पर या फिर 100 डायल कर पुलिस की सहायता ले सकते हैं। आपदा की इस घड़ी में हजारीबाग जिला पुलिस बल आपके साथ हर कदम पर खड़ा दिखाई देगी। आपदा की इस घड़ी में पुलिस का यह बदला रूप लोगों को खूब भा रहा है। वहीं बुजुर्ग भी अब अपनी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता हेतु पुलिस को बेझिझक कॉल भी कर रहे हैं। जनता का सेवा के लिए इस टाइम में, इस डिस्ट्रेस टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट का इसमें पुलिस की तरफ से कंट्रोल रूम के पास कंपोजिट कंट्रोल रूम में एक लैंडलाइन नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है और इसके अलावा डायल 100 है और शक्ति ऐप है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि इन चारों सुविधाओं में किसी एक सुविधा को आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके इसमें जो है हम लोगों को किसी को दवाई पहुंचना है, घर पे अकेले है और उनको दवाई पहुंचना है तो ज़रूर जो है हम लोग पहुंचवाने का सेवा शुरू कराए हैं, जिसमें अभी कॉल्स आने लगा है बट ऑन पेमेंट बेसिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। कहीं किसी भी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो तो वी कैन कोऑर्डिनेट विद देम एंड वी कैन गेट योर प्रॉब्लम्स रिड्रेस्ड। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकी प्रसाद के असामयिक निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि देवकी प्रसाद ने अपने जीवन भर समाज की सेवा की है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। जयंत सिन्हा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति व परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना की। कड़कनाथ मुर्गा का पालन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं हजारीबाग के युवा। हजारीबाग के शिवपुरी मोहल्ले के रहने वाले प्रवीण कुमार ने कड़कनाथ मुर्गा का पालन कर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि कड़कनाथ मुर्गा भारत में पाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ मुर्गा की प्रजातियों में से एक है। इस मुर्गे के मांस में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। वहीं इसके अंडे में भी औषधीय गुण मौजूद हैं। इस संबंध में कड़कनाथ मुर्गा के फार्म मालिक प्रवीण कुमार ने बताया कि कड़कनाथ मुर्गे के मांस में कई औषधीय गुण हैं, जिनमें निम्न रक्तचाप को सामान्य करना, खून की कमी को दूर करना, साथ ही इसके मांस में उच्च गुणों से भरपूर अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज तत्व पाए जाते हैं। एक साल पूर्व हमको 118 पीस मुर्गा मुर्गी मिला था, तो उससे इसको धीरे धीरे डेवलप किया। हम भी कड़कनाथ के बारे में जानते नहीं थे कि इतना बड़ा अवेलेबल चीज़ है, मेडिसिन वैल्यू है, इसमें इतना सारा गुण पाया जाता है। तो इसको छोटा छोटा केज बना के 10 मुर्गी रख के 2 मुर्गा डाल के अंडा उत्पादन किए, फिर क्रॉस, उससे फिर चूजा किए, जो आज के डेट में मेरे पास लगभग 2,500 से 3,000। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ हजारीबाग भी बनेगा आत्मनिर्भर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प के साथ
हजारीबाग संसदीय क्षेत्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। क्षेत्र के व्यवसायियों और लघु व कुटीर उद्योग चलाने वाले लोगों को सशक्त बनाया जाएगा। हजारीबाग सांसद सह अध्यक्ष वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति जयंत सिन्हा ने पूरे जीडीपी का 10% रिफॉर्म पैकेज के रूप में घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से एक नए भारत की नींव तैयार होगी। ट्रकों एवं अन्य निजी वाहनों से भी लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके कई मजदूर ऐसे हैं जो अपने निजी वाहनों जैसे ट्रक या अन्य छोटी वाहनों से भी वापस लौट रहे हैं। जहां सरकार के द्वारा लाए जा रहे प्रवासी मजदूरों को प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग और जांच की जा रही है, वहीं निजी वाहनों से आने वाले प्रवासी मजदूर न तो अपना स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं और न ही सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने का खतरा मौजूद है।